हेलो एंड वेलकम टू स्टडी अफेयर्स प्लस प्लस। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग के बारे में और दूसरा कोवैक्सीन के बारे में। तो आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग के बारे में, जिसमें आप देखेंगे इस साल इंडिया को रैंक मिली है आपकी 101 और पिछले साल की अगर हम रैंक देखें इंडिया की तो वो थी आपकी 94। तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है पिछले साल के कंपैरिजन और ज़्यादा नीचे गिर चुका है। आप इंडिया की परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया पहले से और ज़्यादा नीचे गिर चुका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक में। तो इसमें इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ चुका है। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, कब ये प्रोड्यूस हुआ, कौन इसको पब्लिश करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये प्रोड्यूस हुआ था इन 2006। हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं एनुअली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करता है एनुअली दो ऑर्गेनाइजेशंस साथ में मिलके। पहला है आपका आयरलैंड बेस्ड एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है आपका जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर हेल्थ। They both aim to track and measure hunger at the country, regional and global levels. तो ये दोनों हंगर को मेजर करते हैं, ट्रैक करते हैं कंट्री, रीजनल और ग्लोबल लेवल्स पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वो इंडिकेटर्स कौन से हैं जिनके बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग देता है कंट्रीज को। तो उसमें सबसे पहला है आपका अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट आप वर्ड से समझ रहे हैं इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ नरिशमेंट, जिसमें बच्चों जो है खाना तो खाते हैं प्रॉपर, पर जितना खाना उनकी बॉडी के अंदर जा रहा है उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चाइल्ड स्टंटिंग। तो चाइल्ड स्टंटिंग में आप देखेंगे कि बच्चों की जो हाइट है उनकी एज के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसको आप बोल सकते हैं क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं इसमें हम देखते हैं कि कुछ बच्चों का वेट जो है उनकी हाइट के कंपैरिजन बहुत कम होता है। लास्ट है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखता है मोर्टेलिटी रेट अंडर द एज ऑफ 5। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रैंक अपनी जो उसको मिली हुई है 101 उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उन्होंने क्लेम किया है कि जो भी प्रोसीजर एफएओ ने यूज़ किया है वो क्या था आपका अनसाइंटिफिक। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो है अपने कुछ नेबरिंग कंट्रीज पे भी क्वेश्चंस रेज किए हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। उन्होंने क्वेश्चंस क्यों रेज किए हैं? उन्होंने क्वेश्चंस इस बेसिस पे रेज किए हैं कि कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के बावजूद जहाँ पे बहुत लोगों ने अपनी जॉब खो दी, बिजनेस में लॉस हुआ, उनकी इनकम लेवल्स में कमी आई, उसके बावजूद कैसे इन कंट्रीज ने पिछले साल की कंपैरिजन इस साल अच्छा परफॉर्म किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में। तो ये तो था कि गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज पे क्वेश्चंस रेज कर रही है, पर इसको साइड में रखते हैं। अगर हम देखते हैं इंडिया को, तो गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत एम्बैरेसमेंट की बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी रिपोर्ट में इंडिया इतना नीचे गिरते जा रहा है। आप देखेंगे कि चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ भी इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया इन सब से नीचे गिरा हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में। तो इंडिया को इसके बारे में सीरियसली सोचना होगा और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी रैंक को अच्छा बनाना होगा, अच्छा परफॉर्म करना होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोवैक्सीन के बारे में। अब कोवैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं तो WHO ने अभी तक कोवैक्सीन को कोई अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हमें WHO को कन्विंस करना होगा कि वो जल्द से जल्द कोवैक्सीन को अप्रूवल दें, जिससे हमारी डिपेंडेंसी जो कोविशील्ड पे बनी हुई है अभी वो कम हो और हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको स्पीड मिले। बट आप देखेंगे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्यूसडे said additional clarifications
are needed from Bharat Biotech regarding the vaccines for emergency use. तो WHO ने बोला है कि उसे अभी एडिशनल क्लैरिफिकेशंस चाहिए फ्रॉम भारत बायोटेक, उसके बाद ही वो कोवैक्सीन को अप्रूवल देंगे। अब इसके लिए भारत बायोटेक और ICMR जो है, ICMR है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो भारत बायोटेक ने इन कोलैबोरेशन विद ICMR कोवैक्सीन को डेवलप किया था, ये आप सभी जानते हैं। बट अब भारत बायोटेक एंड ICMR जो है वो ये बोल रहे हैं कि इतने सारी पब्लिकेशंस ऑलरेडी निकल चुके हैं जो ये क्लेम करते हैं कि कोवैक्सीन जो है वो बहुत सेफ है और उसकी एफिकेसी भी बाकी कोवैक्सीन के कंपैरिजन ज़्यादा सही है। आप देखेंगे CDSCO जो है आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने कोवैक्सीन को रिकमेंड किया था फॉर यूज इन इंडिया ऑन January 3, 2021 और अभी तक कोवैक्सीन ने अपना फेज 3 ट्रायल जो है वो भी कंप्लीट नहीं किया था। अब हमने बोला कि WHO इतना डिले क्यों कर रहा है कोवैक्सीन को अप्रूवल देने में। अब इसके लिए एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है GMP और QMS को। जब हम अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनीज डेटा ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस। जब हम बात करें GMP और QMS की, तो GMP है आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड QMS है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब आप सोचेंगे कि क्या भारत बायोटेक ने अभी तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हुए हैं WHO के पास? तो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कोवैक्सीन को। कोवैक्सीन जो है यह एक होल वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जब हम बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है आपका कि वैक्सीन के अंदर जब वायरस को पूरी तरीके से मार के डाला जाता है उसी को हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जब ये वैक्सीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वायरस जो है वो आपकी बॉडी में फिर मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब आप सोचेंगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि बाकी जो वैक्सीन्स हैं, बाकी अदर कंपनीज ने जो वैक्सीन्स डेवलप की हैं उन्हें कैसे WHO ने अप्रूवल दे दिया? तो आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, सिनोफार्म एंड सिनोवैक, मोडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन, इन कंपनीज ने जो वैक्सीन्स को डेवलप किया था उन्हें कैसे अप्रूवल दे दिया WHO ने? तो जो भी वैक्सीन्स इन कंपनीज ने डेवलप की थी उनमें से कोई भी पूरी तरीके से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन नहीं थी। जो वैक्सीन्स इन्होंने प्रोड्यूस की थी वो थी आपकी एडोना वायरस के फॉर्म में, इसीलिए WHO ने इन कंपनीज के वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया। अब जब हम बात करते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ वैक्सीन की, तो इसकी जब डॉक्यूमेंटिंग की बात आती है, इसके डॉक्यूमेंटेशन की जब बात आती है तो वो एक चैलेंज है। प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग कंप्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ वैक्सीन कैन बी अ चैलेंज, जो कि अभी भारत बायोटेक फेस कर रहा है। In March, Anvisa had said Bharat Biotech had skipped some steps that made sure that the virus in the vaccine was fully skipped. अब आप पूछेंगे कि Anvisa क्या है? तो Anvisa है एक वैक्सीन रेगुलेटरी बॉडी फ्रॉम ब्राज़ील। इसने ये क्लेम किया था कि शायद भारत बायोटेक जो है उसने कुछ स्टेप्स स्किप कर दिए हैं जो ये श्योर करती कि जो वैक्सीन है, जो वायरस है वैक्सीन में, वो पूरी तरीके से मरा हुआ है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्यों इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के केस में रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो क्राइटेरिया है WHO का वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा इन 1995 और समझना होगा द हिस्टोरिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो के लिए भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप की थी कटर लैब्स ने US में, इन विच दे फेल टू फुल्ली इनएक्टिवेट द वैक्सीन, which resulted in 164 cases of paralysis, 10 deaths and 40 children with mild version of polio। तो आपने देखा कैसे पुअर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो एक भयानक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए प्रॉपर प्रूफ्स का होना बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग इनएक्टिवेशन ऑफ वैक्सीन। इसी वजह से WHO जो है कोवैक्सीन के अप्रूवल को इतना डिले कर रहा है। तो वी कैन ओनली होप कि भारत बायोटेक जो है वो जल्द से जल्द सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करे रिगार्डिंग कोवैक्सीन और WHO जो है कोवैक्सीन को जल्द से जल्द अप्रूवल दे।
So that's all for today. If you find this video informative, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.